नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब जगत जननी माँ जानकी की खोज के लिए कई वीर, जिसमें नल, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत जैसे श्रेष्ठ सदस्य समुद्र के तट पर बैठे हैं और संपाति जो जटायु के बड़े भाई थे, उन्होंने बताया कि जो नाघई सत योजन सागर, जो इस 100 योजन को सागर को पार कर लेगा वही सीता जी की खोज कर पाएगा। इस बात को सुनकर के उस दल के सदस्यों ने अपने अपने बल की क्षमता को प्रकट किया और हर सदस्य ने अपने बल को बताया कि निज निज बल सब काहू न भाषा, पार जाई कर संशय राखा। हर सदस्य ने अपने बल को बताया। केवल अभी जामवंत और हनुमान जी, अंगद ने नहीं बताया, लेकिन अन्य सदस्यों ने बताया और उन्होंने पार जाने में ही संदेह व्यक्त किया। इस स्थिति को देख करके जो उस दल के नायक अंगद जी हैं, उन्होंने अपने बल की बात कही और उन्होंने इसलिए कहा कि वो दल के नायक हैं और इसी पंक्ति के भाव हमें आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। पंक्ति क्या है? अंगद कहई जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। किष्किंधा के युवराज अंगद जी कह रहे हैं कि मैं 100 योजन पार जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है, संदेह है। इस संदेह को अनेक विद्वानों ने, अनेक भक्तों ने अपने अपने भाव के द्वारा व्यक्त किया है। सभी के भाव अति सुंदर हैं। उन भावों की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। ये जो जिय संशय कछु फिरती बारा, इसका एक भाव प्राय आप लोग बहुत सुनते हैं और जानते भी हैं। और पहला भाव यही है कि कहते हैं कि अंगद को इसलिए संशय था कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु की पाठशाला में अध्ययन करते थे। अंगद अक्षय को प्रताड़ित करते रहते थे और अक्षय हर बार गुरु जी से शिकायत करते थे। एक दिन गुरु जी ने अक्षय को अंगद के सामने ये आशीर्वाद दे दिया कि यदि आपस में अंगद फिर झगड़ा करते हैं तुमसे और तुमने अगर इनके ऊपर मुष्टि प्रहार कर दिया तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद कहते हैं कि लंका गए और वहां पर अक्षय से मुलाकात हो गई। वो निशाचर वंश का है और वो झगड़ा करेगा और गुरु के आशीर्वाद के कारण मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक ये संशय है। दूसरा भाव है, दूसरे भक्त का भाव है कि अंगद ने जो संशय व्यक्त किया उसका अभिप्राय यह है कि अंगद जानते हैं कि हमारी माता तारा और रावण की पत्नी मंदोदरी आपस में बहनें हैं और हम लंका गए, मौसी मंदोदरी से मुलाकात हुई। वह मेरी माता का जिक्र करके ये कह सकती हैं कि बेटा, पुत्र अंगद, हम भी तुम्हारी माता के समान हैं, मेरी बात मानो और लंका में रह जाओ। और उनके इस निवेदन को मुझे अस्वीकार करना
कठिन होगा। तीसरा भाव यह है कि अंगद जानते हैं कि मेरे पिता बाली और लंका के राजा रावण में मित्रता थी। रावण निशाचर प्रवृत्ति का है, वह किसी न किसी तरह से हमें अपने मित्र बाली की याद दिला करके, उसके कार्यों का स्मरण करा करके मुझे अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करेगा, अन्यथा वह कुछ समय के लिए मुझे लंका में रोक सकता है। ये तीसरा भाव है। चौथा जो भाव है वह अति सुंदर है और उसका भाव यह है कि अंगद जी ने यह चलते समय देख लिया था, समझ लिया था कि भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका दिया है और वह मुद्रिका हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं लंका प्रस्थान करता हूं तो हनुमान जी से वह मुद्रिका प्राप्त करूंगा और उसमें इतनी सामर्थ्य है कि उस मुद्रिका को लेकर के उसकी शक्ति को से संपन्न होकर के मैं यह 7 योजन पार कर जाऊंगा और वह मुद्रिका मां जानकी को समर्पित कर दूंगा। लेकिन जब वापस हमें आना है तो हमारे पास वह मुद्रिका नहीं है और ना मुद्रिका की शक्ति ही हमें है। हमें सामर्थ्य है लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस 100 योजन सागर को पार कर सकूं, वापस लौट सकूं। तो ये जो भाव है ये अंगद जी ने हनुमान जी को बताया और इस भाव को समझ करके जामवंत ने भी कहा, जामवंत जी ने कहा कि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, तुम नायक हो, तुम्हें जामवंत कहा तुम सब लायक, पठइये किम सब ही कर नायक। ये भाव समझ गए और हनुमान जी भी इस बात को जान गए और हनुमान जी उस मुद्रिका की शक्ति के आधार पर उस पार गए और वह माता जी जानकी के दर्शन किया और हनुमान जी अंगद की बताई हुई बात को ध्यान में रखा। तब उन्होंने यह कहा कि मन में विचार किया कि अब वापस जाना है तो मुझे शक्ति चाहिए और ये चूंकि हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रहणम है, उन्होंने तुरंत यथाशीघ्र मां जानकी से कहा कि मां तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, ओ जैसे रघु नायक मोहि दीना। हे मां मुझे भी वैसा ही चिन्ह दीजिए। अब ये गूढ़ तत्व है, उसी तरह का चिन्ह दीजिए जिसमें उतनी सामर्थ्य थी, शक्ति थी, जिस शक्ति के माध्यम से हम आप पर आए, आपके पास आए। सीता जी समझ गई। तब उन्होंने अपनी चूड़ामणि, ये शीश पर धारण करने वाला आभूषण था, वह हनुमान जी को दिया। ये ज्ञानी नामक ग्रहण अंगद जी भी मां जानकी से ले सकते थे, लेकिन उनमें उतनी ज्ञान का जो शक्ति नहीं थी ज्ञान की। हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रहण और कहा भी गया है कि मुदरी ले वह पार गई, चूड़ामणि यही पार, राम काज करि कपि आई गयो यही पार। उस मुद्रिका की शक्ति के अनुसार हनुमान जी समुद्र को लांघ गए और चूड़ामणि की शक्ति के द्वारा हनुमान जी इस पार आ गए। यही संशय अंगद जी के मन में था। एक भाव और भी है जो अंगद के मन में आया होगा और अंगद जी जब भगवान श्री राम से विदा लेकर के मां जानकी के खोज के लिए चल रहे हैं
तो सभी सदस्य थे और उसमें हनुमान जी को हुई राम जी ने अपनी मुद्रिका दिया था और एक संदेश भी कहा था, कही बल बिरह बेग तुम आये हो। उस दल के किसी सदस्य को ना तो मुद्रिका दिया था और ना संदेश ही दिया था। यह तथ्य अंगद जी जानते थे। अंगद जी पार समुद्र कर सकते थे और वापस आ सकते थे। यहां तक लोगों के द्वारा मैंने सुना है, संतों की वाणी से सुना है कि अंगद में 10,000 योजन की छलांग लगाने की क्षमता थी। 100 योजन नहीं, 10,000। और जब बाल की मृत्यु हो रही थी तो बाल ने भी कहा था, यह तनय ममसन विनय बल कल्याण प्रभु कर लीजिए। बाल ने कहा था, ये मेरा पुत्र अंगद है और इसमें उतनी ही विनम्रता और बल है जितनी शक्ति और शक्ति हमारे अंदर नहीं है। और जानते हैं कि बाल में कितना बल था। तो अंगद जी ने इसलिए संशय व्यक्त कर दिया कि इससे हनुमान जी का मान रह जाएगा और प्रभु श्री राम की जो आशीर्वाद है भगवान ने जो हनुमान जी को दिया है उसकी भी मर्यादा बन जाए। लेकिन पार जाने के इसलिए कह दिया, अगर नहीं कहते हैं तो जो नायक हैं, दल के नायक हैं, उसकी भी गरिमा बचानी है। तो पार जाने की बात कह करके नायक पद की गरिमा की रक्षा किया और लौटने में जो संशय व्यक्त किया वह अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी और शक्तिशाली हनुमान जी की मान की रक्षा किया और भगवान के वचनों की मर्यादा भी की। इसीलिए अंगद ने कहा कि अंगद कहाई जाऊं मैं पारा और जिय संशय कछु फिरती बारा। मेरे विचार से इस अंगद के संशय को इतने भावों से व्यक्त किया जा सकता है